तो वही हुआ जिसका खदशा था। अब ये मोमेंटम जोर पकड़ने लगा है कि इंतखाबात को आप पोस्टपोन करवा दें। सेनेट के अंदर आज रेजोल्यूशन मूव कर दी है, रेजोल्यूशन को पास कर दिया अक्सरियती राय के साथ कि जी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर मौसम जो है बड़ा सख्त है। चले वो तो आर्गूमेंट अभी मैं इसको टैकल करता हूँ। साथ ये भी कहा है कि दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। जो हालिया हमले हुए हैं, मोहसिन दावड़ का जिक्र किया, मौलाना फजल रहमान की जमात के ऊपर, मौलाना फजल रहमान के ऊपर जो हमले हुए हैं उसका जिक्र किया। और साथ ये भी कहा कि जी अगरचे सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने हैं तमाम इंसानी हकूक़ और सियासी हकूक़ की ज़मानतें देते हुए, और जब तक वो ज़मानत अवेलेबल नहीं होगी इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते, तमाम लोग इसके अंदर शिरकत नहीं कर सकते, लिहाजा इंतखाबात को पोस्टपोन करना चाहिए। पहले तो मौसम का मैं आर्गूमेंट कर लूँ। सर्दी और गर्मी के ऊपर अगर आपने इंतखाबात करवाए ना, तो फिर आप सर्दियों को तो निकाल ही दें बीच में से। आइन के अंदर आप तरमीम कर दें कि कभी भी पाकिस्तान में सर्दियों में इंतखाबात नहीं होंगे, किसी किस्म के कोई इंतखाबात नहीं होंगे। अगर कभी वहाँ पर कोई बाई इलेक्शन भी करवाना पड़े तो सर्दियों के अंदर आपने इंतखाबात नहीं करवाने। तो अमलन आपने 4 महीने पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पे अमूमी तौर पर सर्दी पड़ती है, और 6 महीने उन इलाकों में जहाँ पर सर्दी शदीद होती है या बर्फबारी होती है, वो तो आप 4 या 6 महीने के दरमियान इंतखाबात करवा ही नहीं सकते। तो आपने इलेक्शन का सीज़न भी अब तय कर दिया माशाल्लाह। ये एक नई हमने तब्दीली देखी है कि इलेक्शन का भी सीज़न होना चाहिए। इलेक्शन सियासी ज़रूरत के तहत नहीं, आइनी ज़रूरत के तहत नहीं, मौसमी हालात के ताबे होने चाहिए। मौसमी हालात के ताबे अगर होने चाहिए तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंतहाई गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, और वो सिंध के अंदर भी मौजूद है, वो साउथ और पंजाब के अंदर भी मौजूद है, वो बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है, और खैबर पख्तूनख्वा के भी बाज़ इलाकों के अंदर गर्मी बहुत होती है। तो आपने अगर मौसमी हालात के ताबे इंतखाबात करवाने हैं तो आप फिर गर्मियों के भी बाज़ महीने जो हैं उनको आप नाकारा समझें इंतखाबी अमल के हवाले से। तो सर्दियों के बाज़ महीने गए, गर्मियों के बाज़ महीने गए, और हाँ बीच में ज़्यादा सैलाब भी आते होते हैं। तो सैलाबी जब महीने हो, जो ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तब भी आपको इंतखाबात नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिपीटेडली सैलाब आते हैं। जिस साल सैलाब आ जाए, अगर वो इंतखाबी साल है तो आपने मौखर कर देना है, क्योंकि सैलाब आए हुए हैं। तो ये जो अहमकाना किस्म का मौसमी आर्गूमेंट है, इसकी तो कोई बुनियाद नहीं बनती। अब आज दहशत गर्दी की जानिब, जिसने भी दहशत गर्दी के मामलात को देखा हुआ है, कवर किया हुआ है, उसको पता है कि दहशत गर्दी और दहशत गर्द तेजी से फैलती है, और ये फैलते हैं गर्मियों के महीनों में। क्यों? क्योंकि सर्दियों के अंदर जिन एरियाज के अंदर इन्हें मूव करना होता है, उन एरियाज के ऊपर बर्फबारी हुई होती है। इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो लॉजिस्टिकल मूवमेंट है, वो उससे मुतासर होती है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि आवत जावत रास्ते आज खुद मौसमी हालात की वजह से मसदूद हुए होते हैं, तो इनकी आवत जावत भी कम होती है। लिहाजा दहशत गर्दी का मामला जो है वो तो फिर सीजनल नहीं है ना। और अगर वो सीजनल नहीं है, और आप पिछले साल के अगर एदाद शुमार उठा के देख लें, तो पाकिस्तान में मुसलसल दहशत गर्दी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। नंबर्स जो है 2023 के बहुत फ्राइटनिंग नंबर्स हैं। तो अगर ये दहशत गर्दी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, और हमने PDM की हुकूमत भी देख लिया है, उससे पहले इमरान खान की तजर्बाती हुकूमत भी हमने देख ली है, हमने ये केयर टेकर्स भी देख लिया। तो 3 किस्म की हुकूमतों ने तो ये दहशत गर्दी के मामले को सही तरीके से टैकल नहीं किया। तो क्या जमानत है कि दहशत गर्दी का मामला जो है वो अगले चंद महीनों के अंदर तय हो जाएगा? हो सकता है मजीद बढ़ जाए। तो अगर मजीद बढ़ जाए तो एक और रेजोल्यूशन क्या आप पास करेंगे कि जी अब चूंकि मजीद बढ़ गया है, लिहाजा उस वक्त हमारा ख्याल था कि कम हो जाएगा, लेकिन अब चूंकि बढ़ गया तो आप दोबारा से उसको मौखर कर दें। तो दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर जो है वो बढ़ती रहेगी। अगर बढ़ती रहेगी तो इंतखाबात फिर इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर कभी भी नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि दहशत गर्दी तो चल रही है पाकिस्तान में दहाइयों से, और ख़त्म होती है फिर वापस आ जाती है, ख़त्म होती है फिर वापस आ जाती है। तो दहशत गर्दी का बहाना तो बिल्कुल फारग किस्म का मुझे बहाना लगता है। रेजोल्यूशन का जो तकद्दस है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो आर्गूमेंट है उसमें कोई जान नहीं है। और तीसरी बात यह है कि दहशत गर्दों की तरफ से जो हमले हैं और जो धमकियां हैं, वो क्या 3 महीने के बाद नहीं आएंगी? वो बिल्कुल आएंगी। अगर वो आएंगी तो भले दहशत गर्दी ना कर रहे हो, तो धमकियों को आप बुनियाद बनाकर आप इंतखाबात को मौखर करने का आर्गूमेंट बिल्ड नहीं कर सकते। आईनी और कानूनी मैं आर्गूमेंट इसके ऊपर नहीं करूंगा, क्योंकि ये आईनी और कानूनी मामला है ही नहीं। ये बुनियादी तौर पर एक दाव खेलने की कोशिश की जा रही है कि इंतखाबात ना हो, लेकिन इस दाव ने बड़ी जमातों को मसमसे में डाल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसके ऊपर बड़ी खुश होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि
हमने पहले ही एक आर्गूमेंट बिल्ड किया हुआ है। वो आर्गूमेंट ये है जी कि ये लोग तो इंतखाबात से भाग रहे हैं, तो अब चूंकि मौखर करवाने की बातें हो रही हैं और उस जमात की तरफ से हो रही हैं, बाप की तरफ से इसको सपोर्ट किया गया। एक पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। जो एक्स फाटा के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं अरकान, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। लेकिन ये पीटीआई आर्गूमेंट यही करेगी कि जी चूंकि हमने कहा था कि इन्होंने इंतखाबात को पोस्टपोन करना है, तो ये पोस्टपोन करके भाग रहे हैं, लिहाजा हमारी जीत हो गई। तो उनको तो प्रोपेगेंडा का जो बारूद मिलेगा वो तो आपकी सोच से भी आगे की बात है। वो तो बहुत खुश होंगे, बीच में से इस पर भी खुश होंगे कि उनको इंतखाबात लड़ने नहीं पड़ रहे, क्योंकि उनकी पार्टी की हालत जो है, लॉजिस्टिकल हालत की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। नून लीग अंदर खाने तो खैर खुश होगी, क्योंकि उनकी अपनी जो असेसमेंट्स अपने बारे में कोई इतनी अच्छी नहीं है, और इस वजह से भी वो असेसमेंट्स ठीक नहीं है, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया। वो किसी ने नन्हे की एक किताब खरीदी, नन्हे के कारनामे 500 पेजेस की किताब थी, बड़े उसने पैसे दिए, और वही 499 पेजेस जो थे वो बिल्कुल उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था। तो बंदा बड़ा परेशान हुआ। उसने फिर आखिरी पेज खोला तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि नन्हे ने कोई कारनामा किया होता तो हम लिखते। अब बुनियादी बात यह, अगर आपने कैंपेन की नहीं है, मोमेंटम बिल्ड किया नहीं है, तो हालत तो आपकी पतली होगी। बहरहाल अंदर खाने से वो खुश होंगे कि इंतखाबात मौखर हो जाए, लेकिन उनको नुकसान बड़ा होगा। अब मियां नवाज शरीफ को बराह रास्त नुकसान है इसका। बराह रास्त नुकसान क्या है? अब उनको इसके ऊपर स्टैंड लेना होगा। मतलब खामोशी जो है, उन्होंने उसको एक पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया है। हर बात के ऊपर खामोश रहें, तो पता ही नहीं चलता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है लंदन में अपने फ्लैट में बैठे हुए हैं, ये जाती उम्रा में मौजूद है। तस्वीरों के जरिए पता चलता है कि वो यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन सियासी तौर पर जो उनको अपना वजन दिखाना था, वो वजन उन्होंने नहीं दिखाया। अब उनको इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। उनके सेनेटर ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन सेनेटर अफनान की मुखालफत नहीं है। नवाज शरीफ का ट्विटर जो है बड़ा मुतहरक होता है, मरीम नवाज का ट्विटर बहुत मुतहरक होता था, बड़ी स्टेटमेंट्स आती होती थी। मुकम्मल तौर पर खामोशी है। और ये जो डुबकी लगाने वाली पॉलिसी है ना, मेरे ख्याल में ये नून लीग को इसके ऊपर 4 किताबें लिखनी चाहिए कि आपने डुबकी कैसे लगानी है और गलत वक्त पे डुबकी कैसे लगानी। नून लीग के लिए बहरहाल मखमसा है। उन्होंने इलेक्शन के जो लवाजमात हैं ज़ाहरन पूरे किए हुए हैं। अगरचे अंदर खाने उनकी डिबेट बड़ी है जी, इस वाले इलेक्शन होए थे, असी सन फेंटी पै जाएगी, तो रुकन दो। पता चले कि 4 महीने के बाद जब इलेक्शन हो रहे हैं, या पता नहीं 4 महीने के बाद होंगे, 2 साल के बाद होंगे, तो उस वक्त इनकी हालत इससे भी पतली है। वो एक अलग आर्गूमेंट है। बहरहाल नून लीग के लिए ये मखमसा है कि अगर वो इसके ऊपर स्टैंड लेते हैं कि इस किस्म के रेजोल्यूशंस जो है वो ठीक हैं, या हम उनके मतन से इत्तफाक करते हैं, या बहुत जोर से इस के खिलाफ एक स्टैंड नहीं लेते, तो फिर उनके ऊपर ये छाप के जी इलेक्शन से भाग गए बड़ी गहरी हो जाएगी, बिलखुसूस नवाज शरीफ के ऊपर, कि बड़े जोर से आए थे लंदन से मोमेंटम जनरेट करने के लिए, और आखिर में आके इस तरह के आर्गूमेंट्स का सहारा लेके इंतखाबात से भाग रहे हैं। ये बहुत बड़ी तोहमत है। अभी उनको इस तोहमत के वजन का एहसास नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में जब इंतखाबात की कैंपेन, अगले इंतखाबात की अगर इस मतलब मौखर होते हैं वो चली, तो उनको पता चलेगा कि ये बातें इस तरह घूम के उनकी तरफ आती हैं। आखिर में एक छोटा सा इशू रह गया है, वो मैं तंजन कह रहा हूँ, छोटा सा इशू, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज भी मौजूद हैं, जस्टिस काजी फायजी साहब भी मौजूद हैं, और उन्होंने ये अपना हुक्म जारी नहीं किया था इंतखाबात का। इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत की मशावरत करवा कर इंतखाबात की तारीख तय करवाई थी। तो आपको उस तमाम अमल को सबवर्ट करवाना होगा या अपटर्न करवाना होगा, और अगर आपने आईनी कोई फसाड रखना है तो इसी कोर्ट से करवाना होगा। अगर इस कोर्ट से आप नहीं करवाते हैं तो कोर्ट की जो तस्दीक होगी वो कोर्ट के इस चीफ जस्टिस को बर्दाश्त नहीं होगी। अगर बर्दाश्त नहीं होगी फिर जाहिर है वो एक स्टैंड लेंगे। जब वो स्टैंड लेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी। तो इतनी आगे आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक और लड़ाई आपने जुडिशरी के साथ खोलनी।